ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो मैं भाई के साथ बात कर रहा हूँ, इसमें कोई प्लांटेड स्टोरी नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि कोई ये समझे कि यार ये व्यूज़ हासिल करने के लिए प्लान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये फैसलाबाद से यहाँ पे आए हैं और आज ये सुबह ही पहुँचे हैं। ये देखें सीट नंबर 31 है जी। और मैं भी कलिमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, खुदा की कसम जो मैं कह रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोल। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आपने कितनी दफ़ा उसको अपने आमने सामने देखा है और वो कौन कौन से ऐसे वक्त में आपके पास आती है? अच्छा, आपको यानी कि इस फीमेल जिन से प्यार हो गया था जब ये आपके पास आती थी, इतनी खूबसूरत शक्ल में? कौन सी शक्ल, किस तरह होती, थोड़ा बता। अभी भी ये कहते हैं कि मैं इन कैमरा जो है ना बुला सकता हूँ, तो आप थोड़ा बात करें, कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया यार वीडियो को देखने का। आज मैं कुछ ऐसी बात आपसे करने वाला हूँ, इससे पहले शायद मैंने किसी प्रोग्राम में नहीं की और शायद इसके बाद भी नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो मैं भाई के साथ बात कर रहा हूँ, इसमें कोई प्लांटेड स्टोरी नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। एक भी ऐसी चीज़ इनको हमने नहीं सिखाई कि कोई ये समझे कि यार ये व्यूज़ हासिल करने के लिए प्लान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये मेरे पास आए हैं फैसलाबाद से, घर से ये फोल्डिंग वाली 2 चेयर ली हैं और इनका इशू ऐसा था जो हम आज डिस्कस करेंगे, आपके सामने लेके आएंगे। तो आप मेरे ख्याल में शुमैला बीबी की जो स्टोरी आपने सुनी वो तो एक अलग इशू था, ये सुन के आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। और ये कलमे मैंने क्यों पढ़ी, यकीनन ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर जो हमारे बहन भाई रिव्यू लेने वाले हैं वो इस वीडियो के बाद वो रिव्यू लेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे, जी पेड कर दिया, जी व्यूज़ के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये मजबूरन मुझे करना पड़ा और मैंने कभी किसी वीडियो में ऐसा नहीं किया और ना मैं आने वाले वक्त में ऐसा करूँगा। तो मैंने ये आपको इसलिए कलमे पढ़ के बताया है। कैसे हैं भाई, ठीक है? शुक्र है सर, बहुत खैरियत से हैं? फैसलाबाद से आए हैं? फैसलाबाद से आए सर। पठान फैमिली से? जी पठान। और कौन से सूबे से हैं? मैं खैबर पख्तूनख्वा से। आपने कहा मेरे शहर का नाम ना बताएं तो वो नहीं बताते, ठीक है। और ये फैसलाबाद की एक फूड फैक्ट्री में काम करते हैं। वो पाकिस्तान का एक ब्रांड है, उसका भी हम नाम नहीं लेते। और पहले इन्होंने मुझे कहा था कि आप मेरा फेस भी कवर ना करना, आप मेरे से बात कर सकते हैं। लेकिन जब ये यहाँ पे पहुँचे तो इनकी फैमिली ने थोड़ा सा इनको कहा कि आप थोड़ा फेस जो है वो कवर करें, क्योंकि जिन दोस्तों के साथ ये काम करते हैं उसके बाद वो थोड़ा परेशानी में आ सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो ठीक है, आपके वादा किया हमने कि आपका नाम भी नहीं बताते और इस तरह करते हैं। तो KPK से, तो क्या मसला है, क्या कहना चाहते हैं? मैं आप जिस तरह आपने बोला कि मेरा कोई इशू नहीं, तो मैं भी फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात है मेरा जी। फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात हो, बहुत खुशी हुई। और मैं भी कलिमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, खुदा की कसम जो मैं कह रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोल। ओके। बचपन से मेरे साथ ऐसा मसला है। अच्छा। जब मैं सोता था तो मैं अचानक डरता था। हाँ। बहुत तकलीफें दी है, ऐसे तकलीफें दी है, कभी चारपाई से गिराया, कभी क्या। फिर जब बड़ा हो गया, पढ़ाई कर रहा था तो कराची आया। फिर मेरे ऊपर ऐसे वजन आ रहा था जैसे सीमेंट का 3 बोरी मेरे ऊपर किसी ने रखा हुआ। अच्छा। तो मैं बहुत परेशान था कि यार किसी ने मेरे ऊपर जादू किया हुआ है, आजकल ये काम बहुत आम है। तो मेरा एक दोस्त था, उनसे बोला मैं अपने उस्ताद के पास लेके जा रहा हूँ, तुझे तो टेंशन नहीं लेना। उसके पास बात हो रहा था तो 1 साल बाद उसके पास चले। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला आपके पास परी है, जन्नत की औरत आपके ऊपर आशिक है। मुझे भी इस बात पर शक था भाई, जिन्नात की औरत आपके ऊपर आशिक है? जी। यानी कि जिसको आप परी बोल रहे हैं, ज़ाहिर है वो जिन की एक सिस्टम होता है जी। तो वो इसका सेहरा पहले मुझे नजर आता था, उसका सेहरा नजर आता था, सेहरा जो ऐसे पर सेहरा जो शक्ल नजर आता था। अच्छा, उसका फेस नजर आता था, ठीक है। तो जब मैं अमिल के पास गया, उन्होंने बोला ये बात है। मैंने बोला ठीक है, ये सामने क्यों नहीं आ रही? फिर इस चीज के बाद सामने भी शुरू हो गई, सामने भी आ गई। अच्छा, पहले उसकी एक झलक आती थी, उसके बाद एक जिन की यानी कि फीमेल जिन, वो फिर आपके सामने आना शुरू हो गई। बिल्कुल। वो अमिल ने सख्त दिए, मैं पानी में डाल के पिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल इंसानी शक्ल में आई। अच्छा। तो आती थी 10 दिन आई। फिर वो अमिल जो था बड़ा हरामी था, आजकल ये लोग ये चीज़ें पकड़ते हैं। उन्होंने बोला फिर मेरे पास आ जाओ, ये डेली आएगी। मुझे मेरे साथ फ्रॉड किया, मैं गया तो उन्होंने ऐसे करके पता नहीं क्या मंत्र पड़ा, ये गेब हुई। 3 साल ये नहीं थी, मैं परेशान था, ज़िंदगी से तंग आ चुका था यार।
किसी से प्यार हो जाता है, वो भले जो भी हो। अच्छा, आपको यानी कि इस फीमेल जिन से प्यार हो गया था प्यार हो गया जब ये आपके पास आती थी, इतनी खूबसूरत शक्ल में? कौन सी शक्ल, किस तरह होती, थोड़ा बता सकते हैं? जो दुनिया में खूबसूरत लड़की है ना, इससे भी ज्यादा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थी। लाइट की रोशनी कम है। अच्छा। तो जब ये आती थी फिर मैं उसके पास गया, उसने पता नहीं क्या कर दिया। फिर मैं 3 साल बाद अल्लाह वाले से पूछा, अमेल से पूछा, उन्होंने बोला जिसके पास गए थे उसके पास फिर जाओ, उनसे बोलो ये आज़ाद करो, ये तुमने कैद की हुई है। फिर गया उसके पास, उसको पैर पे खाते रखा, भाई ये छोड़ो ये चीज़, मैं इनसे प्यार करता हूँ। उन्होंने बोला तुम भी मेरे पास नहीं आना, ये भी नहीं आएगी, चलो भाग जाओ। हाँ जाओ यहाँ से, आमिल ने कहा। हाँ। तो अब माशाल्लाह वो ऐसे मुझे महसूस होता है कि कोई किसी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। बाज़ दफ़ा ऐसे महसूस होता है किसी ने मुझे दिखा दिया और मेरे साथ बातें भी करती है। आपके साथ बातें भी करती है? तो आप इन कैमरा उसके साथ उसको बुला के बात कर सकते हैं? ये सामने तो नहीं आएगी, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, जाहिर बात है, जो एक फल का दरख्त लगाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं, आपने कितनी दफ़ा उसको अपने आमने सामने देखा है और वो कौन कौन से ऐसे वक्त में आपके पास आती है? वो सर जब पहले सामने आती थी ना, तो दिन को भी आती थी, रात को भी आती थी। अच्छा। घंटा में, घंटा आपके साथ रहती थी? मैंने। क्या बोलती थी? बस गपशप करती थी, कभी कान से पकड़ लिया, कभी बालों से पकड़ लिया, कभी दिखा दिया, कभी चमाट मार दिया। आपको? हाँ। अच्छा। तो आज मैं बहुत परेशान हूँ, यकीन माने मुझे जिंदगी से नफरत है। वो अच्छा। सामने नहीं आ रहा, मैंने क्या सामने क्यों नहीं आ रही हूँ, कह रहे मुझे अमिल ने मेरे पीछे जन्नत लगाया, मेरे पकड़ने में कोशिश कर रहे हैं, उसने मुझे बंद कर दिया। उसी आमिल ने जिसके पास आप गए थे। इनके कहने का मकसद ये है कि इनकी एक फीमेल जिन्नी इनके पास आती थी, यानी कि ये तो परी बोलते हैं, और वो इनके पास आती थी खूबसूरत लड़की की शक्ल में, और इनको बार बार वो इनके साथ आई, इनके सामने आई, तो इसको कभी कान से पकड़ा, कभी बालों से पकड़ा, तो इनको उससे जो है वो इश्क हो गया, प्यार हो गया। उसके बाद ये आमिल के पास जाते हैं और आमिल कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई करता है जिसकी वजह से जो इसके पास वो सामने आती थी तो सामने आना बंद हो गई, लेकिन ये कहते हैं कि अब भी मेरे साथ वो मौजूद आती है। और जब ये हमारे पास पहुंचे थे तो ये कसवर भाई को भी ये कह रहे थे कि मुझे ये बता रही है कि आप डरे हुए हैं, तो अभी भी ये कहते हैं कि मैं इन कैमरा जो है ना बुला सकता हूँ, तो आप थोड़ा बात करें, कर सकते हैं? कर सकता हूँ सर। करें, बुलाएं। तो जब मैं आ रहा था, हाँ, तो आपकी प्रोग्राम देख रहा था, तो मैं काफ़ी लोगों पे मेरा भरोसा भी नहीं है, आजकल ऐसे ज़माना है, भरोसे का दौर भी नहीं है, और ये लोग ये चीज़ें कैद कर लेते हैं। तो मैं आपकी प्रोग्राम देख रहा था, फिर आपसे कांटेक्ट हुआ, मैंने बोले ये तो माशाल्लाह अच्छे लोग हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया, और इसकी कोशिश थी, उन्होंने मुझे बहुत तंग कर रहा था 10 दिनों से कि मुझे आज़ाद करो, मैंने सामने आने का शौक़ है। तो मैंने बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, खुदा की कसम मैं मर भी जाऊँ ना कैमरे के सामने मैं बोल लो, अशरफ भाई को मैं बोलूँगा ये तुम्हारे लिए चैलेंज भी है, इनको सामने लाना है जो भी हुआ। ये जिन्नी कहती है कि मैं आपके सामने आना चाहती हूँ, उस आमिल की वजह से नहीं आ रही, उन्होंने मुझे बांधा हुआ है। तो अभी बात कर सकते हैं, थोड़ा बात करें, हम देखें कैसे बात करते हैं आप उससे। सही आप बात कर रहे हैं। अच्छा इल्म कर दिया उसने। शौक है, सही है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, सही है, लेकिन सामने ज़रूर आना होगा, आपने भागना नहीं है। सही है, ये कह रहे मुझे सामने आने का शौक। आपसे रियल आप बात कर रहे थे, कोई इसमें फ्रॉड तो नहीं है? नहीं कोई फ्रॉड नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप बात कर रहे थे उससे? बात कर रहे थे। आपके साथ होती है? साथ होती है। तो यार कुछ लोग होते हैं वो तो इन मखलूक़ात से जान छुड़वाते हैं, और आप कहते हैं कि मेरे वो जिस तरह सामने आती थी और मुझे उससे लव हो गया है, तो अब आप चाहते हैं कि हमारे पास आने का मकसद यह है कि आपकी जान छुड़वाई जाए, इसको दूर कराया जाए, चली जाए? क्या मकसद क्या है? मैं तो जिंदगी को छोड़ सकता हूँ, इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, इतना प्यार है, इससे इतना प्यार हो गया है, जिंदगी से इतना प्यार। तो अब आप हमारे पास आए हैं कि आमिल साहब को मैं ये कहूँ, उनके साथ टाइम सेट कर दूं, आपको सामने बिठाऊं कि ये जो हिडन रहती है आपकी आंखों के सामने, जैसे वो साथ बैठ जाती थी, तो दोबारा से आपके साथ बैठ जाए। उसको बुलाए, अमलियत से बुलाए, भले जन्नत से उसको पकड़ लें,
मेरे सामने बोला, मेरी ये ख्वाहिश है। तो और परसों मैं घर पे फ़ोन करके मैंने बोला घर वालों को, यार मालूम करो ये कैद है, क्या मसला है। तो एक जन्नत वाले के पास गई, उन्होंने बोला मैंने आज़ाद करवाया। जन्नत वाले ने बोले उस अमल ने कैद किया था, मैंने आज़ाद करवाया। तो तब से जब मैं गाड़ी में आ रहा था इतना मेरा सर भारी हो गया। जब मैं बोल लो हाजिरी दो तो मेरे सर बहुत भारी होता है, जैसे कोई हाथ मारता है, कभी कान से पकड़ता है। अभी भी मौजूद हैं, अभी भी मौजूद है। अभी भी मौजूद है, मगर मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सामने क्यों नहीं आ रहा। तो यार एक बात बताएं, अभी आप माशाल्लाह नौजवान हैं, खूबसूरत हैं, तो आपके घर वालों ने आपकी शादी करनी होगी, तो आप किसी लड़की से शादी नहीं करेंगे? सर वो भी करेंगे, मगर प्यार मजबूरी है। बस प्यार आपको इस जिन्नी से है? बस लव इज लाइफ। यार मैं तो कहता हूँ छोड़ो इस किन चक्रों में पड़े हो। नहीं छोड़ूंगा सर। हैं? देखो ये एक ऐसी मखलूक है जिसके साथ हमारा साथ नहीं चल सकता। वो आग से बने हुए हैं, हम मिट्टी के बने हुए हैं, हम इंसान हैं, वो जिन्नात हैं। तो ये इस तरह रिश्ते रिलेशन होते नहीं हैं। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अभी वो कह रही है कि मुझे मत छोड़ना। वो कह रहे मैं ब्यूटी बन जो, मैं आपसे अलग नहीं हो रहा। अभी उससे बात हो रही थी। ये एक नया चीज़ सामने आई है जी। इसको आप पूरी बात को आप 1% भी आप झुटला नहीं सकते, झूठ नहीं कह सकते, प्लांटेड नहीं कह सकते, स्क्रिप्ट नहीं कह सकते। और मेरी आज ये कोशिश है, मैंने इससे पहले यहाँ बात करने से पहले आशिक भाई से बात की, और उनके पास जो है सिस्टम जो भी है, उनके एक और दोस्त हैं, सैयद हैं, और अब सैयद हैं या वैसे आमिल हैं, मुझे ये नहीं कन्फर्म, मैं कभी मिला नहीं हूँ। तो उनको उन्होंने लाइन अप किया हुआ है, और आशिक साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो उन्होंने हमें कहा है कि आप लोग इस भाई को लेकर उस जगह पे आ जाएं। तो अब इस वीडियो के बनाने के बाद हम उस जगह पे जाएंगे, और आशिक साहब भी होंगे और वो दूसरे आमिल भी होंगे, और ये भाई जो मुतालबा कर रहे हैं कि वो जो जिन्नी है उसको मेरे सामने लाएं, और जिस तरह वो पहले मेरे सामने आती थी लाएं। और हम कहते हैं आपकी जान छुड़वा देते हैं। तो अभी ये उनसे बात भी कर रहे थे और कहते हैं जान नहीं छुड़ानी। वो कहती है बोटी बोटी हो जाऊंगी, मैं तुम्हें किसी सूरत में छोड़ नहीं सकती। तो मतलब ये है कि इनको एक जिन्नी के साथ इश्क हो चुका है, और ये एक नई वो है। तो ये कहते हैं शादी भी मैं करूंगा, मेरे घर के काफ़ी अफराद को भी पता है, शादी मैं लड़की से भी करूंगा, लेकिन मैं इसको भी नहीं छोड़ सकता, ज़िंदगी छोड़ सकता हूँ। इस कदर ये उससे प्यार करने लग गए हैं, और इनको इस चीज़ के नताइज का शायद नहीं पता कि इस तरह जब किसी गैर मरई मखलूक से आप प्यार करते हैं तो वो ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात आती हैं, ज़िंदगी किस तरह से हो जाती है। बहरहाल मैं अब इस चीज़ को तो नहीं वो करता कि आप छोड़ दें हर सूरत में, ऐसा मुझे नहीं है इनको दोनों को आपस से दूर जुदा करवाना, लेकिन ये चीज़ आपके सामने लाना ज़रूरी था। तो अभी क्या है फिर कसवत? आशिक साहब ने बोला है कि वहाँ पे लाइन अप है वो आमिल साहब, हम फिर कोई और बात करना चाहते हैं। सर वो मेरे घर में मेरे भाई को, एक भाई को पता है। अच्छा, 7 भाई है। 7 भाई हैं आप, और सिस्टर? अम्मी को पता है। अम्मी को पता है, भाई को पता है। तो अम्मी ने नहीं बोला कि इससे जान छुड़ाओ, किस चक्रों में लगे हुए? मेरे लिए कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे तुम्हारा मर्जी है। कोई दिमागी मसला तो नहीं है? आपने कोई इलाज वगैरह? आप बिल्कुल सच है, कोई दिमाग का मसला हो, कोई आप ऐसे लोग समझते हैं कि यार इनका इलाज कराएं क्योंकि कोई प्रॉब्लम है दिमागी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल। आप मेरे साथ राब्ते में थे और मुल्तान पहुंच गए। टिकट है आपके पास जो आज लिया है? दिखाएं। ये जी मैं आपसे ये टिकट भी आपके सामने में शेयर करता हूँ। ये भाई साहब का टिकट है जी, ये देख सकते हैं आप। ये फैसलाबाद से यहाँ पे आए हैं और आज ये सुबह ही पहुँचे हैं। ये देखें सीट नंबर 31 है जी, यहाँ पे ये सारा कुछ है। ये देख सकते हैं 1330 रुपये ये लगे हुए हैं जी। कोहिस्तान कोच पे ये आए हैं और ये इनका टिकट है। ये आप अपने पास रखें। और मैंने इनको ये भी कहा है कि आप मज़दूर बंदे हैं, क्योंकि एक फ़ूड की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो मतलब वो परी को आप कहते हैं, अगर आपकी परी दोस्त है तो आप फैक्ट्री में क्यों मुलाजमत करते हैं? वो तो आपके सामने डॉलर ला के रख दे, लाखों रुपए रख के जायदाद दे दे आपको। वो कह दे ना, जो जिस तरह ये फ्रूट का दरख्त है, हम उसको पानी नहीं दे रहे तो हमें कैसे फ्रूट दे सकते हैं? अच्छा, तो इसके साथ हम मेहनत करेंगे, हम लोग उसको बुलाएंगे, उससे इल्म, जादू है, कुछ भी। आप उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको प्यार है, लालच नहीं है उसे? मैंने उनको बोला मेरे खून की भी जरूरत पड़े ना, मैं तैयार हूँ। क्या बात, मुझे नहीं छोड़ना। तो अब वो कहती है मैं नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती, लेकिन मेरे पीछे आमिल कोशिश। यार मैं क्या खिचड़ी पकाऊं बातों की। ये एक अजीब एक नई बात सामने आई है। भाई को इश्क हुआ है जिन्नी के साथ, ये बोलते हैं परी है और बहुत खूबसूरत है।
तो फिर आगे की वीडियो का इंतज़ार करें, हम इनको ले जाते हैं वहाँ पे। आशिक भाई और एक आमिल और भी हैं, वो वहाँ पे बैठे होंगे, वो इनके सामने वो उसको बुलाते हैं, क्या बात करते हैं, किस तरह वो पढ़ाई करके, वो सारा जो है ना वो रिकॉर्डिंग होगी और फिर आप उसको देख सकेंगे अगली वीडियो के अंदर। और मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं यकीन करें कि मैं ये हॉरर शो करना ही नहीं चाहता, मेरा दिल नहीं करता, मैं बड़े अरसे से कर रहा हूँ, 5 साल हो गए। तो बस वो कहते हैं कि जिस चीज़ को मैं नहीं करना चाहता वो ही बार बार आ रही है। और आप यकीन करें, जो शुमाइला बीबी की वीडियो हमने अपलोड की है, उससे पहले अगर देखें तो हमने 5 तारीख को एक वीडियो अपलोड की थी और फिर हमने 22-23 को की है, यानी कि 18-20 दिन हमने वीडियो ही अपलोड नहीं की। मतलब मेरा एक पेज है उस पर इसी नाम से मक्स9, उस पर मैं न्यूज़, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं 2008 से इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ, तो मैं उस पर मुख्तलिफ न्यूज़ वगैरह मुख्तलिफ स्टोरियों पे बात करता रहता हूँ। तो मुझे इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, 11 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन, तो मेरी उधर से इतनी अर्निंग हो जाती है। मुझे इस हॉरर शो को ना भी करूँ तो फिर भी कोई मसला नहीं है, मैं उधर से इतना अर्न कर लेता हूँ। और इसके अलावा मेरा बिज़नेस भी है अल्हम्दुलिल्लाह, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है मेरी, और उस पर हम बहुत बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट करते हैं, गवर्नमेंट के भी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी करते हैं। तो मुझे कोई ये मेरी मजबूरी नहीं है कि मैंने हॉरर शो ही बना के हर सूरत में और व्यूज़ लेके और मैंने इसी से कमाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये भी भाई इत्तेफाक के तौर पे आ गए और इन्होंने जिस तरह से नंबर हासिल किया, तो वो भी एक अलग स्टोरी है कि मेरे तक ये पहुँचे कैसे। और यकीन करें, ये गलत फहमी की वजह से आज मेरे पास आए हुए हैं, ये इतना जल्दी पहुँच गए हैं तो कोई भी नहीं आता। मैं कोई और बंदा समझ बैठा था और मुझे 3-4 साल से एक और बंदा राब्ते में था और कराची का था। मैंने इनको वो समझाया, मैंने कहा शायद अब ये फैसलाबाद पहुंच गए हैं तो इनको बुला लूँ, क्योंकि वो भी पठान थे, ये भी पठान है, लेकिन उनका शोर था। वो कहते थे मेरे साथ एक जिन्न है और जना करता है और मुझे कमज़ोर कर दिया जिन्नी ने और मैं मरता हूँ, मुझे इससे बचा लो। ये कहते हैं मुझे उसको दे दो, वो कहते हैं बचा लो, ये कहते हैं दे दो। तो ये जब घर पहुँचे हैं तो फिर पता चला है, फिर मैंने कहा यार घर नहीं ये बातें डिस्कस करते, तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें जी, उधर फिर देखते हैं इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जिन्नी वापस इनकी बुला सकते हैं, सामने आती है या क्या होता है। थैंक यू जी।